बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद गोहरे मदीना एक और मौजू के साथ आप खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे उस मौजू के दो पहलू हैं, दोनों ही सोशल इश्यूज में आते हैं। एक तो है चोरी, दूसरा है कर्ज। चोरी के बारे में इंतहाई इख्तिसार के साथ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस मिसाल के साथ इस बात को समझिएगा कि मैं जब जामिया में तालीम हासिल कर रहा था तो अक्सर औकात क्या होता था कि उस्ताज़ हमसे कुछ मंगवाते थे। मैं अगर अपने जामिया के मुख्तमिन की बात करूं तो उन्होंने हमें कुछ मंगवाने के लिए कहना, अव्वलन तो उन्होंने पैसे देने कि बेटा ये पैसे लो और जाके फलां चीज़ लेकर आओ। दूसरा, अगर कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती कि बच्चा दूर गया है, अब दोबारा उसको भेजना मुनासिब नहीं होगा तो उससे वो चीज़ मंगवा लेनी और उसके बाद जब वो पहुंच जाता उससे सामान लेते उसको पैसे देते। तो अक्सर हम में से कुछ तुलबा थे जो उनसे पैसे वसूल नहीं थे करते, लेकिन वो बज़िद होकर पैसे देते थे और फिर हमें समझाते क्या थे कि कहते बेटा ये पैसों वाला मामला बहुत सख्त है, तुम में से अगर मैंने किसी का पैसा देना हो चाहे वो 1 रुपया भी हो तो वो खुदारा मेरे मरने से पहले मुझसे ले लेना, क्योंकि बरोज़े क़यामत इस चीज़ का बहुत सख्त हिसाब होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होगी कि वहां पर आपसे वो पैसे वापस मांगे जाएंगे और अब वहां पर पैसे दे नहीं सकेंगे बरोज़े क़यामत। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो फिर रब तआला क्या फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तू देख कि इसके पास तो पैसे तो नहीं है, तो इसके आमाल तो अपने सिर ले, यानी उसकी अपनी जो नेकियां हैं वो पैसों के एवज उसको दे। तो नाज़रीन, उस्ताज़ा ने जो बताया मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन 1 रुपए के अंदर तकरीबन कोई 700 नेकियां उन्होंने बताई और कितनी 70 के करीब मकबूल नमाजें, यही हिसाब था। अब मकबूल नमाजों की छोटी सी डेफिनेशन सुन लें कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि नमाज कबूल हुई या नहीं, तो बरोज़े क़यामत आपकी वो नमाजें आपसे ली जाएंगी जो आपकी कबूल हुई होंगी। तो अगर आपने किसी का कुछ माल देना हुआ और आप चूंकि नहीं दे सकेंगे तो आपको अपनी मकबूल नमाजें और नेकियां देनी पड़ेंगी। अब क्या हुआ कि आपके पास तो ना नेकियां थी ना नमाजें थी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि अब उस बंदे ने जो नमाजें नहीं पढ़ी तो उसकी उन नमाजों के ना पढ़ने का जो गुनाह है वो आपको लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये मामला बहुत सख्त है। अपनी छोटी उम्र से बच्चों को इस चीज़ के बारे में शऊर देना शुरू करें। जो बच्चे चीज़ मांगे ज़रूरत के मुताबिक उनको फराहम कर दें कि उन्हें चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो इस चीज़ से बचें, ताकि वो बड़े होकर भी बड़े लेवल पर इस चीज़ का इर्तिकाब ना करें। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कर्ज के बारे में। कर्ज के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे कि कर्ज लेना भी कर्ज देना भी दोनों ही आका करीम अलैहि सल्लम की सुन्नत है। कर्ज जब आप ले रहे हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जब आपने कर्ज लिया है, जिस मुकर्रर मुद्दत के लिए लिया है, अच्छा तो ये है कि आप उस मुद्दत से पहले ही दे दें। लेकिन अगर आप कादिर नहीं हैं अगर कर्ज देने पर, कर्ज वापस करने पर, तो आप जो मुकर्रर मुद्दत है कम से कम उस तक दें। अब भी अगर आप पर वो मुकर्रर मुद्दत आ चुकी है और आप नहीं दे पा रहे, अदा नहीं कर पा रहे, तो अब जिम्मेदारी आ जाती है जिसने कर्ज दिया है। उसके लिए सबसे बेहतर तो ये होगा कि वो उस शख्स का कर्ज माफ कर दे, क्योंकि आका करीम अलैहि सल्लम के दौर में भी एक ऐसा वाकया हुआ कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से कर्ज लिया हुआ था, तो वो उस कर्ज की वापसी के लिए उस शख्स के घर चला गया दूसरे के, और वहां जाकर उसने शोर शुरू कर दी, हत्ता कि वो शख्स भी बाहर आया और आपस में उनकी आवाजें बुलंद हुई और आका करीम सल्लल्लाहु अपने काशाना से बाहर तशरीफ ले गए और आका करीम सल्लल्लाहु ने उसको फरमाया जिसने कर्ज लेना था कि तुम इस शख्स का कर्ज माफ कर दो, वो अदा करने की सूरत में नहीं है, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा, रब तआला तुम्हें इसका बेहतर अजर अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, अगर हम मुआफ कर दें तो वो तो बेहतर ही बेहतर है। देखिए ना कि अगर आपने मुआफ नहीं किया तो बरोज़े क़यामत क्या होगा कि उस शख्स को, क्योंकि वो क़यामत के दिन आपको कर्ज आपका नहीं वापस कर सकेगा पैसों की सूरत में, तो उसको अपनी नेकियां आपको देनी पड़ेंगी या आपके गुनाह उसके सर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको मुआफ करेंगे तो जहां आपने उसको 100 गुनाह देने हैं, उम्मीद है कि रब ताला आपके 10,000 गुनाह भी माफ कर देगा कि तूने मेरे बंदे का कर्ज माफ किया था। तो नाजरीन, अगर हम चीज़ों को दरगुजर करें तो ये हमारे हक में ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी पहली बात जो चोरी वाली है कि हम शुरू से ही मुआशरे में चोर पैदा ही क्यों हो,
हम पहले से ही अपने बच्चों की तरबियत उस तरीके से करें कि वो बड़ी उम्र में जाकर ऐसा कोई गलत कदम उठाएं ही ना। इसी पर आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद गोहर मदीना को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।